जय श्री राम, जय माता दी। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर मनन करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हर साल हमारे मन में उत्सुकता जगाता है। आखिर नवरात्रि के ठीक बाद दशहरा ही क्यों आता है? नवरात्रि और दशहरा भारतीय संस्कृति के दो ऐसे पर्व हैं जो अलग अलग दिखते हुए भी एक ही आध्यात्मिक सूत्र में बंधे हैं। नवरात्रि 9 रातों का पर्व है जिसमें हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। ये समय होता है साधना का, आत्मशुद्धि का और आंतरिक शक्ति को जगाने का। 9 दिनों तक हम सात्विक जीवन जीते हैं, व्रत रखते हैं, मन और शरीर को अनुशासित करते हैं। फिर 10वें दिन हम विजयदशमी यानी दशहरा मनाते हैं। ये केवल उत्सव का दिन नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश देता है कि जब साधक ने 9 दिनों तक अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय पाने का अभ्यास किया, तब 10वें दिन उसकी आत्मा विजय का अनुभव करती है। दशहरा शब्द में ही 10 यानी 10 और हरा यानी हरना निहित है, अर्थात 10 दिशाओं, 10 इंद्रियों, 10 प्रकार के अहंकार या 10 सिर वाले रावण पर विजय। रामायण की कथा को देखें तो श्री राम ने रावण का वध दशहरे के दिन किया। रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह हमारे भीतर के 10 दोषों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य और हिंसा। नवरात्रि की 9 रातें इन दोषों को पहचानने और उन पर संयम पाने का अभ्यास है। हम उपवास रखते हैं, देवी का ध्यान करते हैं, अपने मन को पवित्र करने का प्रयास करते हैं। जब ये 9 रातों की साधना पूरी होती है तो स्वाभाविक ही दशहरा आता है, क्योंकि ये उस साधना का परिणाम है, विजय का उत्सव। नवरात्रि का एक और पहलू शक्ति की उपासना है। देवी दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। महिषासुर का वध देवी ने 9वीं के दिन किया था। महिषासुर अज्ञान और तमोगुण का प्रतीक है। जब देवी ने उसे पराजित किया तब 10वें दिन समस्त देवताओं और मनुष्यों ने विजय का उत्सव मनाया, इसलिए दशहरा को विजयादशमी कहा गया। इस प्रकार नवरात्रि और दशहरा एक ही कथा के 2 अध्याय हैं। पहले अध्याय में हम शक्ति का आह्वान करते हैं, दूसरे में उस शक्ति की जीत का जश्न मनाते हैं। अगर हम पतुओं के संदर्भ में देखें तो ये समय वर्षा पतु के बाद का होता है। वर्षा के दौरान प्रकृति अपनी सफाई और पुनर्निर्माण करती है। आषाढ़ और श्रावण की नमी और संक्रमण के बाद शरद पतु का आगमन होता है। शरीर को भी शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। नवरात्रि का उपवास शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर करता है और मन को स्थिर करता है। जब ये शुद्धि प्रक्रिया पूरी होती है तो दशहरा उस संतुलन और नई ऊर्जा का प्रतीक बनकर आता है। ये बताता है कि अब जीवन में नई शुरुआत करने का समय है। परंपरागत रूप से किसान भी इस समय अपनी फसल काटने और नए कृषि चक्र की तैयारी करते हैं। दशहरे के दिन शमी और अपराजिता के पौधे की पूजा, औजारों का पूजन और अस्त्र शस्त्र की आराधना इसी नवीनीकरण का प्रतीक है। रामायण का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहरा नैतिक है। नवरात्रि की साधना हमें मर्यादा, धैर्य और आत्मबल सिखाती है। राम ने वनवास के दौरान कठिन तपस्या की, जैसे हम नवरात्रि करते हैं, और दशहरा हमें बताता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय पाता है, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। ये क्रम इसलिए है कि पहले साधना फिर विजय, पहले भीतर की अंधेरी रातें फिर उजाले की सुबह। महाभारत में भी विजयादशमी का उल्लेख है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास समाप्त करने के बाद इसी दिन अपने शस्त्रों को शमी वृक्ष से प्राप्त किया और विजय प्राप्त की। शमी वृक्ष की पूजा आज भी दशहरे पर इसलिए की जाती है कि यह साहस और शक्ति का प्रतीक है। 9 रातों की साधना हमें उस साहस के लिए तैयार करती है। दशहरे का एक गूढ़ अर्थ और है 10 दिशाओं में धर्म की स्थापना। जब हम नवरात्रि में अपने मन को पवित्र कर लेते हैं तब हम समाज में धर्म की स्थापना करने योग्य बनते हैं।
केवल व्यक्तिगत शुद्धि नहीं बल्कि सामूहिक विजय की आवश्यकता है। इसीलिए दशहरा आता है। रामलीला के मंचन से लेकर रावण दहन तक ये पर्व हमें याद दिलाता है कि असत्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अंततः सत्य की विजय निश्चित है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि शक्ति और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के भक्ति अधूरी है और बिना भक्ति के शक्ति अहंकार में बदल जाती है। नवरात्रि में हम देवी से शक्ति पाते हैं, दशहरे में उस शक्ति को धर्म की रक्षा में प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि नवरात्रि के बाद दशहरा अनिवार्य रूप से आता है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो एक क्रम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे परीक्षा की तैयारी हो, व्यवसाय शुरू करना हो या किसी बड़े लक्ष्य को पाना हो। पहले